सा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन सारे संसार को हंसाने वाला आज स्वयं रो रहा है। करुणा निधि दीनानाथ द्वारिकाधीश चक्रवर्ती सम्राट आज स्वयं रो रहा है अपने मित्र की ऐसी दशा देख करके। रुक्मणी इत्यादि रानियां दौड़ करके गई, परात में पानी भर के लाई, लोटा लाई, आरती इत्यादि लेकर के आई, लेकिन श्री सुखदेव जी कह रहे हैं द्वारिकाधीश ने पानी को और परात को हाथ ही नहीं लगाया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। द्वारिकाधीश सुदामा की दशा को देख करके, अपने मित्र की दशा को देख करके इतने रोए कि पानी की तो आवश्यकता पड़ी ही नहीं, उनके नैनों से गिरने वाले अमृत रूपी जल से ही सुदामा के पैरों का पाद प्रक्षालन हो गया। और फिर तौलिया से बड़े प्रेम से पहुंचे और बार बार सुदामा जी जो है देख रहे हैं, बार बार सुदामा जी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे इतने बड़े द्वारिकाधीश मेरी सेवा में लगे हैं, मुझे पाप लगेगा, मुझे दोष लगेगा, मुझे अपराध लगेगा। बेचारे लज्जित हो रहे हैं, शर्मा रहे हैं, लेकिन द्वारिकाधीश छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। द्वारिकाधीश ने बड़ी सेवा करी और इतनी सेवा करी सुदामा जी की कि पूछो मत। सुदामा जी को बड़े प्रेम से उनके चरण भी दबाए, चरण दबा करके सुदामा जी की आरती उतारी। सुदामा जी को सारी भगवान की जितनी भी 16,108 रानियां हैं, सुदामा जी के ऊपर बली बली जा रही हैं। अरे ये कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ये कितना श्रेष्ठ पंडित है, ये कितना श्रेष्ठ द्विज है। अरे ऐसे तो कभी द्वारिकाधीश हमारे लिए भी व्याकुल नहीं हुए, हमारे लिए भी कभी नहीं दौड़े, लेकिन इसके लिए द्वारिकाधीश अपने आप को ही भूल गए। परम सौभाग्यशाली है सुदामा। सुदामा जी को 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया द्वारिकाधीश ने, बड़ी सेवा करी। कमरे में अंदर ले गए, एयर कंडीशन कमरा है, जैसे गर्मी से एसी में जाते हैं ना तो सारे दुख 1 मिनट में दूर हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। लेकिन आज तो बड़ी राहत है,
ये भी देखो द्वारिकाधीश की कृपा है, द्वारिकाधीश की दया है। रमण बिहारी बांके बिहारी और श्री सदगुरुदेव भगवान आ रहे हैं, बस आने ही वाले कुछ ही क्षणों में। तो देखो केवल हम ही उनका स्वागत नहीं कर रहे, ये सारी प्रकृति भी सुबह से उनके स्वागत में लगी हुई है, उनके सत्कार में लगी हुई है। धार्मिक आयोजन 100% वही सफल समझा जाता है शास्त्र की दृष्टि से जिस धार्मिक आयोजन में 2-4 बूंद देवताओं के द्वारा बरसाई जाए। तो ये जो 2-4 बूंद पड़ती है ना किसी आयोजन में, जैसे कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई कथा हो रही हो, तो ये भी तो एक साप्ताहिक भक्ति का, प्रेम का, ज्ञान का यज्ञ है। 2-4 बूंद पड़ जाएं तो ऐसे समझ लेना कि उन बूंदों के माध्यम से देवता लोग पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो आज सुबह से ही ये आयोजन कितना दिव्य रहा, कितना सफल रहा, ये आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं। कई लोग कह रहे थे कि अरे राम राम इतनी दूर रख लिया है, वहां कौन जाएगा। ये सारी कथा को आप फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। पहले दिन से लेकर के और पूरे 8 दिन की कथा आपको वहां मिल जाएगी, और भी आगे पीछे की हमारी सारी कथाएं मिल जाएंगी। तो आपको पता लगेगा कि शहर से इतनी दूर होने के बावजूद भी यहाँ कितना रस का वर्षण हुआ है, कितना रस बरसा है, कितने लोग आए, कितनी माता बहन भाई बंधु आए, कितना आनंद आया है। अरे आप अपनी आंखों से देखो, देखो तो सही। और मुझे लगता है कि यदि शहर में कहीं कथा होती तो वहां बैठने के लिए जगह नहीं होती। शहर के अंदर इतना बड़ा हाल शायद नहीं है। यदि वहां करते तो वहां तुम लोगों को बहुत असुविधा होती, वहां बहुत भीचा भीची होती, एक दूसरे से चिपक करके बैठते इतनी गर्मी में। आजकल तो वैसे ही वो चिपकने वाली गर्मी पड़ रही है, अकेले अकेले ही चिपक रहे हैं। तो फिर 2 आदमी बैठ जाएंगे सटके तो और ज्यादा चिपकने लग जाएंगे। इसलिए ये भी ठाकुर जी की इच्छा से, उनकी मर्जी से ही ऐसा हुआ है कि ये अवांखा बालों का परम सौभाग्य है कि उनके जीवन में शायद इतना बड़ा, इतना विशाल आयोजन अवांखा में न जाने कितने वर्षों बाद हो रहा है। और इसका श्रेय आपके अवांखा की श्रीमती कांता देवी जी को जाता है, जिनकी याद में, जिनकी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे आदरणीय श्री बनारसी लाल जी ने हजारों लोगों का कल्याण करने के लिए और अकेले खड़े होकर के, ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने कोई बहुत बड़ी मदद की हो, बहुत बड़ी हेल्प की हो। ठीक है, श्रवण के रूप में आप सबने बहुत मदद करी, बहुत हेल्प करी, लेकिन सेवा के रूप में हमें कोई आगे नहीं दिखा कि यहाँ कोई आगे आया हो कि भैया हमें कोई काम बताओ, महाराज जी हमें भी कोई सेवा बताओ, कथा हो रही है। अरे पैसे नहीं खर्च कर सकते, पैसे खर्च करने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने जो करारा है उसी को इतना दिया है कि तुम्हारे 1 रुपए के खर्चे की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन भैया ये शारीरिक सेवा तो हमें ऐसे आयोजन में, ऐसे अनुष्ठान में सभी को मिलकर के करनी चाहिए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना, आशीर्वाद इस व्यासपीठ की तरफ से करते हैं कि एक अकेले आदमी ने, श्री बनारसी लाल जी ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई और ऐसा दिव्य आयोजन किया जो 10-20 लोगों के लिए भी सिर दर्द बन जाता है। कैसे करें, कहां से पैसा लाएं, कहां से आदमी लाएं, कहां से क्या करें। अरे पागल हो जाते हैं 10 आदमी इतने बड़े आयोजन को करने के लिए। और कोई 1 दिन का आयोजन नहीं है, पूरे 8 दिन का आयोजन है। 10 लोगों की हमारी टीम है, संत ब्राह्मणों की। केवल इसी का ख्याल नहीं रखा
हमारी चाय का, रहने का, खाने का, पीने का, नहाने धोने का, सुबह से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक हमारा भी ध्यान रखना है। लाना भी है, ले जाना भी है, पता नहीं कितने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। और फिर घर का भी काम देखना है और कथा भी देखनी है। तो देखो, जो इतनी श्रद्धा रखता है, जो अकेला खड़े होने की हिम्मत रखता है, उसके आयोजन को सफल करने के लिए फिर हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान इतनी दूर से चल करके आते हैं। ये आयोजन की सफलता का प्रतीक है। अभी कुछ ही पलों में श्री सद्गुरु का दर्शन हमें यहां प्राप्त होगा। उनके दर्शन का परम लाभ तो मिलेगा ही, उनकी वाणी से भी हमें अमृत वर्षण अवश्य पीने को मिलेगा। तो देखो, किसी प्रकार की कोई भगदड़, किसी प्रकार की कोई हलचल, आपस में बातचीत, आपको अच्छी तरह पता है कि बड़े महाराज जी को ये सब पसंद नहीं है। और जब महाराज जी आ जाएं, श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हो जाए, तो कोई भी माता बहन यहाँ माथा टेकने, रुपए पैसे चढ़ाने ना आए, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर सब लोग इधर से उधर होने लग जाते हैं ना, तो बोलने वाले को डिस्टर्ब होता है और सुनने वाले को भी परेशानी होती है। इसलिए शांति बना करके रखना। आपको जो चढ़ाना हो, जो भी आप 2-4 लाख रुपए जेब में लेके आई हो ना घर से कि आज जाके हमें कथा में चढ़ाने, या तुम जो 2-4-5 लाख लेके आए हो, वो श्री सद्गुरुदेव भगवान के यहाँ से प्रस्थान करने के बाद हम थोड़ी सी कथा करेंगे, आपको खूब झुमाएंगे, खूब आनंद देंगे। और उसके बाद में फिर व्यास पूजन होगा, व्यास जी का पूजन होगा, श्रीमद् भागवत जी, श्री सुखदेव जी का पूजन होगा। तो उस पूजन में आपकी जो श्रद्धा हो, जो भावना हो, जो इच्छा हो, वो आप यहाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, आप जो भी अपनी श्रद्धा से यहाँ चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते। लेकिन इतना ही निवेदन है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान आ जाएं तो बीच में कोई भी यहाँ नहीं आना माथा टेकने, नहीं तो डांटेंगे और फिर तुम जानते हो अच्छी तरह से। और उधर से जब चल करके आएंगे तो कोई भी माता बहन, कोई भी जो है यहाँ से उनके पैर वैर छूने का, पकड़ने का प्रयास मत करना, नहीं तो बहुत कर्री डांट पड़ेगी, जिंदगी भर याद रखो। बस दूर से दर्शन और हाथ जोड़ लेना, और अपने स्थान पर जहां भी हो उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए जो जहां बैठा है बस वहीं की वहीं वो स्टैंड हो जाएगा 2 मिनट के लिए। और जैसे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान यहाँ भागवत जी का और व्यास जी का पूजन करके सोफा पर विराजमान हो जाएंगे तो आप सब लोग भी शांति से बैठ जाएंगे। देखो, आपको अच्छी तरह से हमने समझा दिया है। और अभी भी यदि किसी ने मूर्खता करने का प्रयास किया, कोशिश की, तो उसे कितना दोष लगेगा, कितना पाप लगेगा, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। उसका कल्याण शायद संसार में संभव नहीं होगा कि महापुरुष जो कह रहे हैं उस बात को न माना जाए, अपनी चलाई जाए कि नहीं नहीं मैं तो मत्था टेकने के लिए जाऊंगी ही। तो हमने आपको जो बताया है इसे आप ध्यान रखना। बस कुछ ही क्षणों में श्री सद्गुरुदेव भगवान का यहाँ दिव्य आगमन हो रहा है। प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, श्री सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राइवेट कक्ष में, भगवान के अपने पर्सनल कमरे में बैठे हैं, लेटे हैं, खा रहे हैं और भगवान के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। अब देखो, भगवान द्वारकाधीश
खिलाने पिलाने के बाद में सुदामा जी को लेकर के बाहर आए। राज दरबार में सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया और बिठा करके आप स्वयं नीचे बैठे। नीचे बैठ करके श्री सुदामा जी बड़े लज्जित हो रहे हैं कि इतना बड़ा दरबार है, इतने बड़े दरबार में और मुझे इतने बड़े सिंहासन पर बिठा रखा है, आप नीचे बैठे। लेकिन भैया यही तो हमारे द्वारिकाधीश की महानता है, यही तो हमारे सुदामा की महानता है। तो हम कह रहे थे कि आप हमारी सारी कथाओं को फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। आपको केवल सर्च बॉक्स में कारशनी लिखने की आवश्यकता है। बस कारशनी लिख दिया, KARSHNI, और बस सर्च कर दिया तो कहीं न कहीं उसमें हमारा आपको अवश्य दिख जाएगा। तो घर बैठे भी इस सारे आयोजन को आप देख सकते हैं। तो बड़ा ही सुंदर ये आयोजन हुआ है, यहाँ बड़ा ही दिव्य रस का वर्षण हुआ है, बड़ी सुंदर कथा हुई है। और इस आयोजन की सफलता में जो मुख्य योगदान है वो किसी के हृदय के सच्चे और शुद्ध संकल्प का है। उसी का ये नतीजा है कि उसकी बदौलत ये आयोजन आज अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंद इस हाल में पधारते ही ये आयोजन की सफलता के ऊपर यहाँ पर 100% मोहर लग जाएगी। और श्रीमती कांता देवी जी का कल्याण तो पहले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे जमीन तो खरीद ली है, पैसा भी दे दिया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो श्री सद्गुरु के आते ही उनके कल्याण पर, उनके मोक्ष पर भी ऐसे मोहर लग जाएगी, ठप्पा लग जाएगा। श्री सुदामा जी की सेवा में द्वारिकाधीश व्यस्त हैं। श्री सुदामा जी ने ऐसे बगल में न पोटली दबा रखी है। द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि भैया तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? बोले मुझे कोई परेशानी नहीं लाला, मैं बड़े चैन से हूं, मैं बड़ा राजी हूं। बोले ठीक है, तो राजी हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम ठीक से नहीं बैठे हो। बोले नहीं नहीं, मैं ठीक से बैठा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले मुझे तुम्हारी बगल सी उठी हुई दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे करके तुम्हारी बगल में कोई फोड़ा फुंसी हो गया है, कोई परेशानी है? बोले नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे नहीं, बोले दिखाओ तो सही। बोले नहीं भैया, तो देखो द्वारिकाधीश तो पहले से ही जानते हैं ना, इसलिए द्वारिकाधीश जानबूझ करके मजाक कर रहे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा भैया दिखाओ तो सही तुम्हारी बगल में क्या है। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में हम लोग मिले थे, बचपन में पढ़े थे, साथ में खेले खाए कूदे, लेकिन भैया बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, इतने वर्ष बाद मिले हो, तुम्हारा शादी विवाह हुआ कि नहीं? तो सुदामा जी ने कहा भैया क्या बताऊं, मेरी तो इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैं चूंकि अपने माता पिता का इकलौता बालक हूं और मेरा कोई आगे पीछे भाई नहीं है, इसलिए वंश चलाने के लिए पिताजी ने जबरदस्ती शादी कर दी। अब शादी के बंधन में बंध गया हूं। बोले अच्छा, तो भाभी तो बढ़िया मलूक मिली है ना, गोरी चिट्टी मिली है और स्लिम भी मिली है? बोले हाँ लाला तेरी भाभी बहुत मलूक है, बड़ी सुंदर है और बड़ी सुशील है। बोले अच्छा, वह को नाम क्या है? बोले उसका नाम है सुशीला। देखो जिसके अंदर सुंदर शीतलता है, जिसके अंदर सुंदर सहजता है, सरलता है, नम्रता है, विनम्रता है, वही वास्तव में सुशीला है। तो सुशीला के अंदर सारे गुण विद्यमान हैं, सारे गुणों से संपन्न है सुदामा जी की भार्या सुशीला। लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होता ही है।
सुदामा जी संसार के धन को महत्व तो नहीं देते, लेकिन सुशीला थोड़ा देती है। अरे उसे घर भी तो चलाना है, गृह की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के पास माया नहीं होगी, धन नहीं होगी, तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। आदमी तो जैसे तैसे गुजारा कर लेता है, लेकिन घर में रहने वाली गृह लक्ष्मी को तो कुछ न कुछ चाहिए खर्चा पानी चलाने के लिए। प्रेम से बोलो राधे। तो भगवान ने कहा, बोले नाम क्या है? बोले नाम है सुशीला। बोले नाम तो बहुत बढ़िया है, फिर तो अच्छी बात है, हमारी भाभी आ गई। अरे तुम यहां आए हमारे पास, तो हमारी भाभी ने अपने देवर के लिए कुछ न कुछ तो भेजा होगा बना करके, चाहे लड्डू भेजा हो, चाहे पेड़ा भेजा हो, चाहे पराठा भेजा हो, या फिर और कुछ भेजा हो, कुछ तो भेजा होगा हमारी भाभी ने हमारे लिए। भगवान तो जानते हैं भाभी ने क्या भेजा है और भाभी क्या चाहती है, लेकिन सुदामा के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो देखो सुदामा ने कहा, भैया हमारे पास है क्या जो तेरी भाभी भेजेगी तेरे लिए खोआ के लड्डू बना करके, पेड़ा बना करके। अरे हमारे पास कुछ नहीं है, तेरी भाभी के पास ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में चला आया हूं, इसलिए तेरी भाभी को मौका ही नहीं मिला कुछ बना करके मुझे देने के लिए। तो तेरी भाभी ने तेरे लिए कुछ नहीं भेजा है। तो देखो भगवान के साथ जो छल कपट दंभ पाखंड करता है ना, भगवान को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। सुदामा जी सोच रहे, यदि अकेले में पूछता तो मैं अकेले में पोटली से पकड़ा देता, लेकिन यहाँ इतनी दुनिया बैठी है, ये सभा लगी हुई है, इसमें बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े मंत्री संतरी, भगवान की 16,108 पटरानियां यहाँ बैठी। और ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में यदि मैंने बगल से पोटली निकाल करके दे दी तो अरे मेरी बेइज्जती क्या होगी। वैसे भी मेरी संसार में कौन सी इज्जत है, मैं कौन सा कोई करोड़पति अरबपति हूं या बहुत बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता हूं। क्योंकि सुदामा जी तो अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो भक्तिमान्य समे प्रिय तुल्य निंदास्तु तिरमोनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। अरे सुदामा जी तो ऐसे हैं, सुदामा जी को अपनी इज्जत की अपनी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि इस भरी सभा में यदि बगल से सड़ी गली पोटली निकाल करके मैंने यहाँ दिखा दी या द्वारिकाधीश को दे दी, तो इस भरी सभा में मेरे लाला की, मेरे द्वारिकाधीश की बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो जाएगी, और शायद मैं इस बेइज्जती को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन बस 2-4 सेकंड